भारत देश उत्सवों का प्राचीनतम देश है। भारतीय त्योहारों में महाशिवरात्रि पर्व बहुत ही अद्भुत, रहस्यमय और विशेष है। अति प्राचीन समय से हम शिव की पूजा करते आए हैं, परंतु हम ये शिव की पूजा क्यों करते हैं? शिव परमात्मा परम कृपालु, दयालु, सर्वोपकारी और कल्याणकारी हैं। तभी तो शिव के मंदिर समस्त भारत और पूरे विश्व में पाए जाते हैं। भारतवर्ष में 12 स्थानों पर ज्योतिर्लिंगम के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्राचीनतम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। ये सौराष्ट्र में सागर के निकट स्थित है। सोम का एक अर्थ है चंद्रमा। ऐसी जनश्रुति है कि चंद्रमा को इस स्थान से ज्योतिर्मय परमात्मा द्वारा तेज प्राप्त हुआ था। और दूसरी ओर सोम का अर्थ है अमृत। कल्याण और सुख के स्रोत परमात्मा के ज्ञान अमृत से अज्ञानता का अंधकार नष्ट होता है और मानव दिव्य बुद्धि से प्रकाशमान हो जाता है। इसीलिए श्रद्धा और स्नेह से अभिभूत होकर भक्तों ने यहां पर भगवान सोमनाथ की स्थापना की। इस यात्रा के मध्य हमने देखा कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों के हर नाम में महत्वपूर्ण अर्थ छिपा हुआ है, जो कि शिव परमात्मा की पहचान, उनके गुणों और उनके कर्तव्यों को प्रत्यक्ष करते हैं। और हम अपना कर्तव्य उनकी पूजा अर्चना करके प्रत्यक्ष करते हैं। पर क्या हम इन कर्म कांडों की माला में पिरोए गए ज्ञान मोतियों को भी पहचानते हैं? जल से परिपूर्ण कलश के भीतर से निकलती हुई हर बूंद शिवलिंग का अभिषेक करती हुई इस बात को सिद्ध करती है कि मन के तार निरंतर परमात्मा से जुड़े रहें, ताकि आत्मा ईश्वरीय गुणों और शक्तियों से परिपूर्ण होती रहे। शिवलिंग पर अर्पित किया जाने वाला दूध, दही, जल आदि इस बात को स्पष्ट करते हैं कि शिव की स्मृति के लिए मन की निर्मलता और चरित्र की उज्ज्वलता अति आवश्यक है। आग का फूल, धतूरा और विशेषकर बेलपत्र का शिवलिंग पर चढ़ाया जाना मानो एक एक करके अपने दुर्गुणों, व्यसनों और बुराइयों को पतित पावन शिव पर समर्पित करना है। शिवलिंग पर चंदन की 3 रेखाएं और उनके मध्य में अंकित बिंदु, ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा के ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के भी रचयिता होने का परिचायक है। शिव परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की रचना, विष्णु द्वारा उसी सतयुगी सृष्टि की पालना और शंकर द्वारा कलयुगी पतित सृष्टि का महाविनाश कराते हैं। परमात्मा को अंग्रेजी में गॉड कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है जी से जनरेशन अर्थात ब्रह्मा द्वारा उत्पत्ति, ओ से ऑपरेशन अर्थात विष्णु द्वारा पालना और डी से डिस्ट्रक्शन अर्थात शंकर द्वारा महाविनाश। जब शिव परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के रचयिता हैं, तब शिव और शंकर एक कैसे? वास्तव में शिव और शंकर में महान अंतर है। परमात्मा शिव निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, जबकि शंकर
सूक्ष्म शरीरधारी आकारी देवता हैं। परमात्मा शिव ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के रचयिता हैं, जबकि शंकर तो उनकी ही एक रचना है। परमात्मा शिव सूर्य चांद से परे परम धाम के निवासी हैं, जबकि शंकर सूक्ष्म वतनवासी हैं। परमात्मा शिव सर्व के कल्याणकारी हैं, जबकि शंकर तो विनाशकारी हैं। शिव के मंदिर को शिव मंदिर कहा जाता है, शंकर मंदिर नहीं। इसीलिए शिव मंदिरों में ज्योतिर्बिंदु शिव का प्रतीक शिवलिंग पाया जाता है, शंकर की प्रतिमा नहीं। त्योहारों में महाशिवरात्रि मनाई जाती है, शंकर रात्रि पर्व नहीं। शिव के मंदिरों को शिवालय भी कहा जाता है, शंकरालय नहीं। प्रायः चित्रों में शंकर जी को अपने इष्ट के ध्यान में मग्न दिखाते हैं, तो आखिर वो इष्ट कौन? जब इन दोनों के नाम, रूप, धाम और कर्तव्य अलग अलग हैं, फिर दोनों एक कैसे? राजयोग से मन एकाग्र होता है, बुद्धि स्थिर होती है, चित्त को चैन प्राप्त होता है और व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण पाकर कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। ध्यान की गहराई में उतरी हुई आत्मा परमात्मा का साक्षात अनुभव भी करती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। प्रिय वत्सों, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं सतधर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होता हूं। मैं ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव, तुम सर्वात्माओं का परम पिता हूं। वर्तमान समय जब सभी मनुष्यात्माएं स्वयं को और मुझ परमात्मा को भूल काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के वशीभूत हो दुखी, अशांत और पतित हो जाती हैं, तब मैं परम धाम से आकर तुम्हें सहज गीता ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा देता हूं तथा समस्त मनुष्यात्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देता हूं। मीठे बच्चों, स्वयं को देह से भिन्न आत्मा निश्चय करो और मुझ पारलौकिक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ो। इससे तुम्हारे सारे कष्ट और सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तुमने जन्म जन्मांतर से मेरी भक्ति की है, उसी भक्ति का फल मैं ज्ञान के रूप में प्रदान कर रहा हूं। इसीलिए मैं इस साधारण मनुष्य तन का आधार लेता हूं। इसी माध्यम से मैं सतयुगी दैवी सृष्टि की स्थापना करता हूं, जो तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। अतः योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाए जा रहे सत्य ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग द्वारा अपने जीवन को सुख और शांतिमय बना रहे हैं।
इस विश्वविद्यालय की स्थापना जन कल्याण एवं विश्व शांति हेतु कल्याणकारी परमपिता परमात्मा शिव ने स्वयं की है। धर्म, जाति और भाषा की सीमाओं से ऊपर उठकर निष्प्रिय भाव से न केवल भारतवर्ष में बल्कि विश्व में फैली ये संस्था जन जन का कल्याण कर रही है। तो आइए हम भी प्रेम से आपसी भाईचारा बढ़ाएं और सारे विश्व में शांति फैलाएं। धन्यवाद।